हाय एवरीवन, मैथ्स टिप्स के ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे 8 मार्क्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं चैप्टर 4 से, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैं बताऊंगी और उनमें से कोई एक क्वेश्चन वो आपके लिए करके दिखा दूंगी। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन वो आप खुद ट्राई कर लेना, ताकि अगर इनमें से कोई पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इजिली कर पाओ। क्लियर है? तो आप जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिए और जो बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उसको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे। मैक्सिमा और मिनिमा पॉइंट फाइंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, कि आप मैक्सिमा और मिनिमा का पॉइंट और उसकी वैल्यू एंड देयर वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे किसी भी फंक्शन की। ये क्वेश्चन यहाँ से आपका 100% श्योर है। एक क्वेश्चन पक्का आना है 8 मार्क्स के लिए, तो ये सेक्शन मेरे को ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा। एक तो सेक्शन फर्स्ट और सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको पास करवा सकता है। एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर आपने 8-8 के दोनों क्वेश्चन कर लिए और वो पूरे कर लिए ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन, तो आपको पास होने से एग्जाम में कोई नहीं रोक पाएगा। ये थोड़ी मेहनत है और ज्यादा नंबर है, इसलिए इन पे फोकस करें। जो भी कमजोर बच्चे और जो पास होना चाहते हैं वो जरूर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था, x की क्यूब f ऑफ x आपका x की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 2। तो ये क्वेश्चन आया है। इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालो dy बाई dx, उसको 0 के इक्वल पुट करो। x की वैल्यूज निकालो जो भी आएंगी 1, 2 या 3, उनको डबल डेरिवेटिव, इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे, उसमें हम पुट अप करेंगे। और वहां से अगर आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव रहेगा या आपका जो फंक्शन है वो नेगेटिव रहेगा, ये इस पे डिपेंड करेगा। अगर आपके फंक्शन की वैल्यू जो सेकंड डेरिवेटिव है वो आपका पॉजिटिव आ गया, इट मींस वो मिनिमा हो जाएगा। और अगर सेकंड डेरिवेटिव आपका क्या आ गया, पॉजिटिव, तो आपका मिनिमा बनेगा। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालोगे, वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट अप करोगे। और अगर आपका सेकंड डेरिवेटिव है वो नेगेटिव आ गया तो आपका मैक्सिमा बनेगा। क्या बनेगा, मैक्सिमा। और वो x की वैल्यू आप यहाँ पर पुट अप करोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये गिवन अप था, आप इसकी स्टेटमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम कैसे करेंगे वो देखो आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये आया हुआ है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर इसमें कुछ दिक्कत आती है आप इसका मेरे को आंसर भेज देना, मैं बता दूंगी आपको कि मैडम मेरा आंसर ये आया है, तो मैं आपको बता दूंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है f ऑफ x इज इक्वल टू x की क्यूब, क्वेश्चन नंबर सेकंड, x की क्यूब प्लस 18x स्क्वायर प्लस 96x। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसका भी वही डबल डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, उसको 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यूज निकालो। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपका आया है, वो क्या रहेगा आपका, नेक्स्ट है x की क्यूब माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू x की क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 5। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहेगा, इसका भी सेम करना, आपको डेरिवेटिव निकालना है और उसको 0 के इक्वल पुट अप करना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका रहेगा f ऑफ x इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या रहेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। नेक्स्ट ये रहेगा, आप इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करना, ताकि आपको एग्जाम में पता चल सके कि आप जब सोल्व करोगे तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में ना आए। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है आपका 2x की क्यूब, क्वेश्चन नंबर 5, f ऑफ x 2x की क्यूब माइनस 21x स्क्वायर
प्लस 36x माइनस 20। ये 5 क्वेश्चन है जो आपका होमवर्क है, HW है, छोटे बच्चों की तरह आपको इन 500 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और मेरे को आंसर वो कमेंट बॉक्स में भेज देना है। मैं आपका चेक करके बता दूंगी कि आपका आंसर ठीक है या गलत है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मिनिमम वैल्यू कितनी है। एक लास्ट क्वेश्चन है जो आपका रहेगा f ऑफ x इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 6, जिसको हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। आपकी हेल्प के लिए मैं सोल्व करके दिखाऊंगी। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने बता दिए। 8 मार्क्स हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 4-5 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। अगर आप इनकी प्रैक्टिस प्लस फर्स्ट 2 एग्जाम्पल, कितने पहले 2 एग्जाम्पल कर लोगे और एक्सरसाइज 4.1 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, सेकंड और सॉरी एक्सरसाइज 4.2 और एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक कर लेना। आपका 8 मार्क्स वो पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। आप इतना जरूर पढ़ के जाएं, चाहे कोई कमजोर बच्चा चाहे इंटेलिजेंट। ये सारे के सारे आपको मैंने प्लेलिस्ट में बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके देखो। सेकंड सेम की प्लेलिस्ट अलग मिलेगी, उसमें आप एक्सरसाइज 4.2 को देखना। और अभी इतना टाइम नहीं, आप सारी एक्सरसाइज को देखो। एक इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेना, एक ये जरूर क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक देख लेना। एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखे हैं, क्लियर है। और फर्स्ट जो 4 लेक्चर मैंने बनाए हैं वहां से आपका एग्जाम में 100% श्योर आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे ने भी, जो बच्चा आज फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ा है, उसको मैं सजेस्ट करूंगी प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो वहां पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी, फर्स्ट सेमेस्टर की अलग, सेकंड की अलग। फिर सेकंड में भी मैंने सारे चैप्टर्स को अलग अलग बांट दिया है, ठीक है। तो आप जरूर जाके देखिए प्लेलिस्ट में और वहां से अपना जो पिछले साल का एक तो पेपर मिलेगा आपको, जब तक आप उसकी तैयारी करें एक पेपर में करवा दूंगी आपको। एक पेपर का सॉल्यूशन अब की बार भी, और पिछली साल के 2 पेपर हैं वो मैंने सोल्व करवा रखे हैं, या एक पेपर जो भी होगा आप उसको जब तक देखो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। और अगर आपको सेशन अच्छा लगता है, आपको मैडम की मेहनत वाकई अच्छी लगती है, तो आप कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर अच्छा लगता है। तो f ऑफ x होता है y की वैल्यू होती है। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड आपने किया। कैसे करोगे, एक क्वेश्चन को तो y था, इसका विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि f ऑफ x है वो y होता है। f ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, y। तो y का डेरिवेटिव और इधर x की क्यूब का डेरिवेटिव, 18x स्क्वायर का और 15 का। y का बन गया आपका dy बाई dx। x की क्यूब का पावर आगे आती है, पावर में से एक माइनस और आप x का करते हो माइनस, 18 आगे 2 आगे आएगा, पावर में से एक माइनस और एंगल का, एंगल था x, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बन जाता है। तो आपका बना 3x की 2x का विद रिस्पेक्ट टू x1 बन जाएगा, माइनस 18 2 36 x की पावर 1 x का विद रिस्पेक्ट टू x1। तो आपका dy बाई dx बन गया 3x स्क्वायर माइनस 36x। आपको क्या बताया था, क्या पुट करोगे आप, dy बाई dx को आप 0 के इक्वल पुट अप कर लो। तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 36x इक्वल टू 0। 3x यहाँ से कॉमन आउट निकाल लो, x माइनस 12 रह गया इक्वल टू 0। या तो 3x इक्वल टू 0 या x माइनस 12 इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस का 12 उधर जाके प्लस का, x इज इक्वल टू 0 बाई 3, मतलब x की वैल्यू आपकी 0 आई। आपकी 2 जीरोज कौन कौन सी आ गई, एक आई आपकी x इज इक्वल टू 0, दूसरी आई x इज इक्वल टू 12, 2 आ गई आपकी। क्या था, f ऑफ x की वैल्यू y होती है, तो हमने y के बराबर इसको लिया। बोथ साइड डेरिवेटिव करना, कुछ घबराना नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है। मेरे ख्याल से अगर आपने डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ा है तो स्टेटमेंट आपके लिए मायने नहीं रखती। आप इन 6 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे प्लस एग्जांपल की करोगे तो आपको 8 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है।
हर बार क्वेश्चन अलग देखा गया है, एक बार रिपीट हुआ था, देख लेना एक्सरसाइज में से। तो मोस्ट मतलब हो सकता है कि बार एक्सरसाइज एग्जांपल में से कोई एक एग्जांपल नंबर 2 है जो बार बार आया है। डेरिवेटिव क्या सबका अलग अलग डेरिवेटिव कांस्टेंट का आपको पता 0 होता है। एक्स की क्यूब का पावर आ गया, पावर में से एक माइनस एंगल का डेरिवेटिव, पावर 2 आ गया, 18 था एज इट इज, पावर में से एक घट गया एंगल एक्स का डेरिवेटिव। एक्स का विद रिस्पेक्ट टू x1 3x स्क्वायर माइनस 36x बच गया। आपको पता है dy बाई dx को 0 के इक्वल पुट अप करना है, तो 3x स्क्वायर माइनस 30x को 0 के इक्वल रखा, 3x को वन आउट, x माइनस 12 या तो ये 0 या ये 0, ये बात आप 9th 10th में पढ़ के आए हो। तो 3x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0/3, x माइनस 12 0, x की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पर हम इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे, और ये अपनी फर्स्ट डेरिवेटिव की 2 वैल्यूज रही है। आपका क्या था, फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया dy अपॉन dx, 3x स्क्वायर माइनस 36x। इसका अगर आपने अगेन डेरिवेटिव किया, क्या किया, अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हुआ, डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर माइनस डेरिवेटिव ऑफ 36x। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, देखो आप सेकंड डेरिवेटिव कितना बने आपका, सेकंड डेरिवेटिव बना d2y अपॉन में dx स्क्वायर, 3 आगे आया, x स्क्वायर का 2x होता है, पावर आगे आती है ना, और पावर में से घट गया x का विद रिस्पेक्ट टू x करते हो, लो मैं आपके लिए करके दिखा देती हूँ। 36x का विद रिस्पेक्ट टू x1, तो 3 2 6x, x का विद रिस्पेक्ट टू x 6x माइनस 36 आपका बन गया क्या, सेकंड डेरिवेटिव। अब इसको क्या करना, आपको चेक करना, एक x इज इक्वल टू 0 पे, एक x इज इक्वल टू 12 पे। तो यहाँ पर देखो एट x इज इक्वल टू 0 और एट x इज इक्वल टू 12, तो आपने देखा सेकंड डेरिवेटिव है, क्या आया, 6x माइनस 36, 6x माइनस 36। तो आप करो यहाँ से सेकंड डेरिवेटिव x की जगह 0 रखना है, तो 0 माइनस 36 माइनस का 36 हो गया। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, इट मींस ये आपका क्या बनेगा, स्टार्टिंग में बताता पॉजिटिव के लिए आप मिनिमम पे जाओगे और नेगेटिव के लिए आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। इट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 0 के ऊपर अपना जो फंक्शन है वो मैक्सिमम हो गया, और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। अब x इज इक्वल टू 12 पे, तो d2y अपॉन में dx स्क्वायर 6x माइनस 36, तो यहाँ से x की जगह 12, 72 माइनस 36 कितना बन गया, 36। कितना बन गया आपका, 36। सेकंड वैल्यू क्या बनी आपकी, पॉजिटिव बनी, जो आपकी 36 हो जाएगी। और ये आपका सेकंड डेरिवेटिव क्या बन गया, पॉजिटिव। क्या बन गया, पॉजिटिव। तो क्या लिखोगे आप, एट x इज इक्वल टू 12 फंक्शन इज मिनिमम। क्या आ जाएगा, ये मिनिमम। क्या आ जाएगा, मिनिमम। इस पे मिनिमम हो गया, इस पे मैक्सिमम हो गया। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप निकाल लो। कहाँ पर निकालोगे, वो हम फंक्शन में पुट अप करके देखेंगे, तभी आप निकाल सकते हो। तो मिनिमम वैल्यू किस पे है, मिनिमम वैल्यू 12 पे और मैक्सिमम वैल्यू 0 पे। तो एट x इज इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 का होल क्यूब, 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 प्लस 15। तो यहाँ से 0 का होल क्यूब क्या होता है, 0, 18 इंटू 0 प्लस 15, तो f ऑफ 0 आपका आया 15। तो क्या लिखोगे, एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू इज 15। कितनी दी फंक्शन ने, मिनिमम वैल्यू 15। अब एट x इज इक्वल टू 12 पे निकाल लो, क्योंकि सॉरी ये मैक्सिमम था बेटा,
मैक्सिमम वैल्यू इज 15। मिनिमम वैल्यू f ऑफ 12 निकाल लो, तो 12 का होल क्यूब 18 इंटू 12 का होल स्क्वायर प्लस 15। एट एक्स इज इक्वल टू 12 पे क्या है फंक्शन, एट एक्स इज इक्वल टू 12 फंक्शन इज मिनिमम एंड मिनिमम वैल्यू इज क्या आएगी, 12 का होल क्यूब, 12 का होल क्यूब होता 1728, 1728, 12 का होल स्क्वायर होता 144, और उसको आप 18 से मल्टीप्लाई करवाओगे 2592 प्लस 15, इन सब को जब आपने सोल्व किया तो आपका आंसर आया -849 f ऑफ 12। तो -849 आपकी क्या आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी 15 जो 0 के ऊपर थी, और 12 पे आपकी मिनिमम वैल्यू थी। और इस टाइप का क्वेश्चन आना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो। जिस बच्चे ने, कोई बच्चा बाई चांस आज फर्स्ट टाइम भी जुड़ा होगा, उसने थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा होगा, और अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से करेगा, और जो मैंने होमवर्क दिया 5 क्वेश्चन दिया आप उनको अच्छे से करो, तो होपफुली आपका मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन और आपको, क्योंकि 3 क्वेश्चन आएंगे, 3 में से आपको कोई 2 करने हैं। होपफुली आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो आपको क्या करना, आपको अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। एटलीस्ट आप 10 स्टूडेंट के पास शेयर करेंगे। जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम ट्रेपेजोइडल और सिम्पसन रूल के जितने क्वेश्चन अब तक एग्जाम में आए हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। जुड़ना